रुद्रपुर नाम के एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसके बेटे का नाम था प्रणीत। प्रणीत शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता था। एक दिन उसकी माँ शांति कहती है, मेरे बेटे की अच्छी नौकरी है, अगर मैं उसकी शादी करा दूं तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। अच्छा होगा अगर अपने रिश्तेदार वाली दिव्या से शादी करा दूं तो जान पहचान की है और बहू बना लूं तो अच्छे से देखभाल करेगी। इस बारे में अपने बेटे को बताने के लिए उसने पुनीत को फोन किया। हेलो, हाँ माँ, कहो। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी शादी के बारे में तुमसे बात करनी थी। तुम्हारे दूर के गांव के एक चाचा जी है, वो अपनी बेटी से तुम्हारी शादी कराने के लिए कई दिनों से कह रहे हैं। मुझे भी लड़की बहुत पसंद है, अगर तुम सहमति दो तो हम इस बारे में बात करेंगे। माँ, मैं दिव्या से शादी नहीं करना चाहता, मुझे वो पसंद नहीं। वैसे भी रिश्तेदार में शादी करना नहीं चाहिए। और दूसरा कारण एक और है, मैं अनामिका नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। प्रणीत ने इस तरह से अपनी दिल की बातें कही। ये सुनकर शांति कहने लगी, मैं ये नहीं मानूंगी। तुम कैसे कह सकते हो किसी भी अनजान लड़की से तुम शादी कर लोगे? तुम मानो या ना मानो, मैं तो अनामिका से ही शादी करूंगा। गुस्से में आकर प्रणीत ने फोन काट दिया। आने दो उस लड़की को, मैं भी देख लूंगी। इस तरह से गुस्से से शांति सोचने लगी। दूसरे दिन प्रणीत सीधा अनामिका को लेके घर आता है। ये देखकर शांति बिल्कुल आश्चर्य रह गई। माँ, ये अनामिका है, अगर आप तैयार होती है तो मैं भी इससे शादी करूंगा, नहीं तो मैं शादी करके इसे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। इस तरह से प्रणीत सीधा शांति के मुंह पे कह देता है। उसकी बातें सुनकर शांति सोचने लगती है कि इसने जो कहा है ये तो वो करेगा ही, इसलिए वो उन दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह प्रणीत और अनामिका की शादी हो जाती है। क्योंकि शांति को ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसीलिए शांति सोचने लगी कि अनामिका से छुटकारा कैसे पाया जाए। एक दिन पुनीत अपने माँ के पास जाके कहता है, माँ, मैं और अनामिका अब शहर लौट जाएंगे, मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी है। तुम चाहो तो जा सकते हो, बहू को कुछ दिन यहीं रहने दो। क्यों माँ, हमें वहाँ नया परिवार शुरू करना है, जब छुट्टियां मिलेंगी हम फिर आ जाएंगे। इस तरह से वो कहता है। जा, मैंने सोचा था उसे परेशान करके घर से बाहर भगा दूंगी, लेकिन बच गई। हालांकि मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, जितना भी वक्त लग जाए मैं अपने बेटे से उसे अलग करके रहूंगी। उसने ऐसा सोचा। कुछ साल ऐसे ही निकल गए। अनामिका ने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया। शहर में प्रणीत, अनामिका और 2 बच्चे शांति से दूर चैन से रह रहे थे। ऐसे कुछ दिन बीत गए। प्रणीत को कंपनी के काम से 5 महीनों के लिए अमेरिका जाना था। ये खबर मिलते ही वो घर आके अनामिका से कहने लगा, अरे मैं तुम्हारे बिना 5 महीने बिल्कुल नहीं रह सकती, तुम अपनी अमेरिका ट्रिप कैंसिल कर दो। ये मौका मुझे कई सालों बाद मिला है, मैं इस दिन का कई सालों से इंतजार कर रहा था। मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मुझे जाना ही है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए, पर मुझे लगता है यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। जब तक आप वापस नहीं आते हमें गांव में रहना चाहिए। ठीक है, फिर हम ये खाली करके गांव चले जाते हैं। जब मैं अमेरिका से लौटूंगा फिर हम वापस से शहर आके रहेंगे। अनामिका ने हाँ कह दिया। अगले दिन वो दोनों शांति के पास गए। वहां जाके प्रणीत शांति को अपनी अमेरिका जाने की बात बताई और फिर चला गया। अनामिका भले ही बहुत दिनों के बाद घर लौटी, लेकिन अनामिका और उसके बच्चों पर शांति का कोई स्नेह और प्यार नहीं था। एक दिन जब शांति बैठी थी तो दोनों बच्चे दादी दादी कहकर शांति के पास गए। शांति ने बच्चों को एक तरफ धक्का देके कहा, hey, तुम दोनों दूर रहो, अगर फिर से मेरे पास आए तो दोनों टांगे तोड़ दूंगी। जब शांति ने इस तरह से कहा, दोनों बच्चे रोते रोते अपने माँ के पास गए। ये सब कुछ देखने और सुनने के बावजूद अनामिका चुप रही। अरे बच्चे, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? दादी ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, उन्होंने तो मनोरंजन के लिए किया। जब वो बुलाए तभी उनके पास जाना, नहीं तो मत जाना, ठीक है? बच्चों ने भी माँ की बातों पर हाँ कहा और वहाँ से चले गए। दूसरे दिन शांति सोचने लगी, ये अनामिका बहुत दिनों बाद मेरे बेटे के बिना मेरे पास आई है, अभी भी कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ करना चाहिए और उसे अपने बेटे से अलग कर देना चाहिए।
इस तरह शांति सोचती है। हर दिन किसी न किसी वजह से वो बच्चों को और अनामिका को डांटा करती थी, भला बुरा कहा करती थी। ये सब कुछ जानने के बावजूद अनामिका चुपचाप रही। एक दिन अनामिका अपने बच्चों को खाना परोस रही थी उनके थालियों में। तब तक शांति वहां आकर कहती है, ये सारे कुत्ते के पिल्ले ऐसे खाना खा रहे हैं मानो कि खुद कमा के ला रहे हो। अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाना और उनके पैसों से ऐशो आराम से जिंदगी जीना गरीबों की तो आदत होती है। क्या कहा आपने? मैंने आपके बेटे को इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि उसके पास संपत्ति थी। मैं और प्रणीत एक दूसरे से पूरे दिल से प्यार करते थे, तब शादी की। हालांकि मैं और मेरे बच्चे वो खाना खा रहे हैं जो मेरे पति खुद कमा रहे हैं, समझिए आप? क्या तुम्हें इतना घमंड? मैं तुम्हें यहाँ एक और मिनट नहीं रहने दूंगी। इतना घमंड है तो अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। शांति उस पर इस तरह से चिल्लाई। अनामिका को अपमान होने के बाद वो अपना सामान और बच्चों को साथ लेकर घर से बाहर निकल आई। माँ, हम जब खाना खा रहे थे आप हमें बाहर क्यों ले आए? मेरा बेटा, थोड़ी देर रुको, हम खाना खाएंगे। इस तरह कुछ दूर वो वहां से चल के आई। फिर उसने एक घर भाड़े पे लिया, उन्हें पैसे दिए। फिर बाकी पैसों से वो जरूरतमंद की चीजें खरीद के ले आई और इस तरह अपने बच्चों का पेट पालने लगी। इस तरह कुछ दिन निकल गए। अनामिका को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सोचा प्रणीत को फोन करके बताए, पर उसके पास अमेरिका का नंबर नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर उसने देखा मकान मालिक को खेत में फसल उगाते जाते हुए। हाँ, मैं भी खेती करूंगी। बहुत दिनों से मेरी भी इच्छा थी। अब मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगी खेती करके। इस तरह वो जाकर मकान मालिक को अपनी इच्छा के बारे में बताई। फिर उनसे कुछ जमीन उधार पे ली और बैल के साथ वो खेती-बाड़ी करने लगी। क्योंकि उस साल बारिश बहुत अच्छी हुई थी, इसीलिए फसल भी बहुत अच्छे हुए और इस वजह से उन फसलों को बेचकर उसे बहुत अच्छे पैसे मिले। इस बीच प्रणीत अमेरिका से घर लौट आया और हड़बड़ा के शांति के पास जाकर कहने लगा, माँ, ये क्या? जब भी मैं आपको फोन करता हूँ, जब मैं आपसे अनामिका और बच्चों को मोबाइल देने के लिए कहता हूँ, तो आप कहते हैं कि वो इधर उधर है। वो कहाँ है? अब उन्हें बुलाओ। 5 महीनों से मैंने उन्हें नहीं देखा। इस तरह से प्रणीत हड़बड़ाते हुए शांति से पूछता है। शांति फिर प्रणीत से कहती है, अरे प्रणीत, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो कि हमारी गरिमा से संबंधित है। क्या हुआ माँ? अमेरिका जाते ही अनामिका 1 महीने के लिए अदृश्य हो गई। मैंने उसकी तलाश की और मुझे पता चला कि वो बच्चों के साथ किसी और के साथ भाग गई है। इसी वजह से मैंने तुम्हें फोन पे कुछ नहीं बताया। अब उनके बारे में भूल जाओ बेटा। नहीं, अनामिका ऐसा कभी नहीं करेगी। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। तुम उसे गलत समझ रही हो माँ। फिर उसने अपना बैग वहीं पे फेंक दिया और अनामिका की तलाश में निकल गया। उसने कई जगह अनामिका की तलाश की, लेकिन अनामिका उसे कहीं नहीं मिली। इस बीच जब वो घर लौट के आ ही रहा था, एक महिला फसल की खेती कर रही थी। उसे देखकर प्रणीत, अरे ये अनामिका जैसी दिख रही है और वो फसल की खेती कर रही है। ये सोचकर वो उस महिला के पास गया उसे देखने के लिए। उसने देखा वो अनामिका है। उसे देखकर वो चौंक गया और अनामिका भी चौंक गई। वो बहुत खुश हुए और उसने गले लगा लिया। क्या अनामिका, ये क्या है? तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ कैसे पहुंची और हमारे बच्चे कहाँ हैं? उसने जैसे सवालों के बौछार कर दिए। फिर अनामिका ने सब कुछ बताया एक एक करके जो कुछ हुआ था। वो शांति पर भड़कने लगा। तुरंत वो अनामिका और बच्चों को साथ लेके घर वापस गया। उन लोगों को देखकर शांति चौंक गई और अपना सर नीचे करके खड़ी हो गई। प्रणीत को बहुत गुस्सा आया और उसके मन में जो आया वो कहकर डांटने लगा। वहां आसपास जो भी थे वो शांति को नफरत की नजर से देखने लगे। डिप्रेशन के कारण शांति को फिट आने लगा और वो नीचे गिर गई। फिर तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया और इलाज किया गया। जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ भूल के अनामिका अपनी सासू माँ की सेवा की। ये सब कुछ देखकर शांति को खुद से घृणा होने लगी और फिर वो अनामिका से कहती है,
बेटा अनामिका, मैं तुमसे क्षमा मांगू उसकी योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरे अनुमति के बिना तुमसे शादी की थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। ईश्वर ने भी इसलिए मुझे ऐसी सजा दी। अरे ऐसा मत सोचिए सासू माँ, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। इस तरह से अनामिका ने कहा। कुछ दिनों के बाद शांति की तबीयत ठीक हो गई। उसके बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। तब से वो अनामिका और बच्चों का देखभाल करने लगी।